द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर टेसिया के साथ अपने फैमिली से मिलने के लिए जाता है और वहां से उनसे मिलने के बाद प्रोफेसर ग्लोरी के साथ डेंजन एग्जीक्यूशन में जाने के लिए तैयार होता है। और अब वहीं पे हम लूकस टेसिया सबको देखते हैं, सब मिलके वहां पे जाने के लिए तैयार होते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सब लोग फाइनली अब डेंजन के अंदर आ चुके हैं और सभी डेंजन को धीरे धीरे एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर ग्लोरी उन सबको अच्छे से गाइड कर रही थी। वो सबको अलग अलग टीम में होने के लिए कहती है, पर तभी अंदर आते ही एक स्टूडेंट उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगता है। दूसरा स्टूडेंट उसे ऑगमेंट करने के लिए कहता है, पर आर्थर सोचता है पता नहीं क्यों मैं अपना माना यूज नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। क्या ये सेल्वी की बीस्टूल की वजह से है? अब देखते हैं धीरे धीरे सभी डेंजन के अंदर जा रहे थे। प्रोफेसर ग्लोरी इस डेंजन के बारे में सबको कहती है कि ये एक डी क्लास का डेंजन है, इसका नाम द विंडो स्क्रिप्ट है। हम लोग सिर्फ 2 फ्लोर्स तक ही जाने वाले हैं, तो फिर तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। जिन मानवबिस्ट से हम मिलने वाले हैं वो है स्नेरिल्स। वो इतने ताकतवर नहीं होते। पर तभी बाकी स्टूडेंट्स इन्हीं मानवबिस्ट के बारे में बातें करने लगते हैं, जैसे कि हाँ वो कमजोर होते हैं पर उनके ऊपर का जो स्किन है वो बहुत ज्यादा मोटा होते हैं, यहाँ तक कि वो बहुत ज्यादा गंदे दिखते हैं। और अब आगे जाते हुए तभी क्लैरी कहती है, प्रोफेसर ग्लोरी ने कहा हम सिर्फ 2 फ्लोर्स को ही एक्सप्लोर करने वाले हैं, हम इतने अंदर आ चुके हैं पर अब तक हमने किसी भी मानवबिस्ट को नहीं देखा। यहाँ तक कि ये प्रोफेसर ग्लोरी को भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और तभी वो सबको अच्छे से ध्यान से देखने के लिए कहती है। तभी लूकस कहता है, ध्यान से देखने का और रहने का क्या ही मतलब है अगर हमारे सामने कोई बीस्ट ही नहीं आए तो। तभी एक स्टूडेंट पूछता है, प्रोफेसर आपने कहा 2 फ्लोर्स ही एक्सप्लोर करेंगे हम सब, पर क्या हो अगर हमें 2 फ्लोर्स में कोई भी मानवबिस्ट नहीं मिला, फिर हम अंदर जा सकते हैं क्या? वो कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, अगर हमें नहीं मिलता है कोई भी बीस्ट तो फिर हम इसे रिपोर्ट करेंगे एडवेंचरर्स गिल्ड को। प्रिंस कार्टिस वो कहता है, शायद हो सकता है हम लोग डेंजन के बाहर जाके मानवबिस्ट से लड़ सके। पर तभी वो धक्का खाता है प्रोफेसर ग्लोरी से। वो वहीं पे सामने जाके रुक जाती है और बहुत ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि उसके सामने बहुत सारे मानवबिस्ट यानी स्नेरिल्स को देखते हैं। वो सबको अब वापस जाने के लिए कहती है। सारे स्टूडेंट्स एक साथ इतने सारे मानवबिस्ट को देख के डर चुके हैं। तभी आर्थर भी सबको वापस जाने के लिए कहता है। अब प्रोफेसर वहाँ पे अकेली खड़ी हुई थी, उसके सामने सारे मानवबिस्ट, पर हम देखते हैं वो आसानी से सारे मानवबिस्ट को खत्म करते हुए जा रही थी, मारते हुए जा रही थी। पर उन्हें ये अजीब लग रहा था कि ये इतने सारे मानवबिस्ट वो इकट्ठे एक झुंड में कैसे रह सकते हैं। और तभी वो सारे स्टूडेंट्स को कहती है, स्नेरिल्स वो मानता हूँ कमज़ोर होते हैं पर उनकी बिहेवियर्स मुझे थोड़ी सी अलग लग रही है और इसी वजह से वो और कुछ कहती। तभी देखते हैं लूकस एक जोरदार ब्लास्ट करता है और कहता है, सेफ्टी? क्या फायदा सेफ्टी होने का, अभी तो चीजें इंटरेस्टिंग होना चालू हुआ है और वैसे भी ये कमजोर होते हैं। ये सुन के कुछ स्टूडेंट्स उसकी बातों में हामी भरते हैं। प्रिंस कार्टिस भी कहता है, हाँ प्रोफेसर हम लोग इनसे लड़ सकते हैं और वैसे भी ये बहुत कमजोर होते हैं, आप ही ने तो कहा था। ये सुन के ना करके भी प्रोफेसर ग्लोरी उनको हाँ कर देती है, पर फिर भी सबको अच्छे से ध्यान से रहने के लिए कहती है, सभी को अलग अलग टीम में होने के लिए कहती है। और ये सुनते ही सभी लड़ने के लिए तैयार होते हैं, आगे दौड़ने लगते हैं। पर तभी वो लूकस को पकड़ती है और कहती है, और लूकस अगर फिर से ऐसा कभी तुमने कुछ किया इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भोगनी होगी। लूकस भी थोड़ा सा डर जाता है और नोट करता है। दूसरी तरफ हम टेसिया और आर्थर को देखते हैं। टेसिया आर्थर को गार्ड बनने के लिए कहता है, आगे जाने के लिए कहता है क्योंकि वो क्लोज रेंज में अच्छा है। और वहीं पे क्लाइव और रोनाल्ड उनको राइट और लेफ्ट में जाने के लिए कहते हैं। और लूकस को भी वो कुछ कहती, पर तभी लूकस कहता है, हाँ इतना सीरियसली इसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंसेस, ये बस एक फील्ड ट्रिप है। ये सुन के क्लाइव को गुस्सा आ जाता है, पर तभी आर्थर उसे रोकते हुए कहता है, उनके पास चिंता करने के लिए और भी ज़्यादा कुछ है। हम वहीं पे मॉन्स्टर्स को आते हुए देख रहे थे। ये देख के वो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं लड़ने के लिए। आर्थर उनके सामने ही उन मॉन्स्टर को पूरी तरह से स्लैश कर देता है। अब सारे मॉन्स्टर्स एक साथ उनके ऊपर हमला करने आ रहे थे और सभी एक एक करके उनको आसानी से मारे जा रहे थे। लूकस भी मार रहा था, पर तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे से उसे कुछ करता, पर उससे पहले ही टेसिया वहाँ पे आती है और अपनी अटैक से उस मॉन्स्टर को मार देती है। सबको बहुत ही अच्छे से लड़ते हुए देख के प्रोफेसर ग्लोरी उसे अच्छा तो लग रहा था, पर वो चिंता में भी थी क्योंकि इन लोगों को इतने लॉन्ग टाइम तक बैटल की कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और हम ऐसा ही देख रहे हैं।
वो लोग थक चुके हैं, सबकी हालत धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। और तभी आर्थर के साथ जो बंदा था उस पर कुछ मॉन्स्टर हमला कर रहे थे, और तभी आर्थर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और एक टेक्निक जिसे कि वो टोबी पर प्रैक्टिस नहीं कर पाया उसका इस्तेमाल करता है, और तभी अपना तलवार निकालता है और विंड मैजिक के साथ बहुत ज़ोरदार एक स्लैश करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस बंदे को छोड़ के बाकी जितने भी मॉन्स्टर्स थे सब बाहर से उड़ जाते हैं। पर इसके वजह से आर्थर की हाथों के पास की हड्डी या फिर कंधे का हड्डी उसमें थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। पर तभी अंदर से और आवाज़ आने लगता है। आर्थर डरते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। प्रोफेसर ग्लोरी ऊपर देखते हुए बहुत ज़्यादा डरी हुई है, क्योंकि उनके ऊपर हम 2 वैसे ही मॉन्स्टर्स को आते हुए देखते हैं, पर ये सब उड़ सकते थे। और तभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनके ऊपर कुछ बीम या फिर कोई सोनिक अटैक करने की कोशिश करता है। प्रोफेसर ग्लोरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये क्वींस है, ये यहाँ पे नहीं आते, ये तो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। और तभी वो अपनी लॉकेट को खोल देती है और अपनी मैजिक पूरी तरह से अनलीश करती है। उसके स्वॉर्ड में हम फायर देखते हैं। एक साथ वो दोनों से फाइट कर रही थी, दोनों मॉन्स्टर्स की हालत एक साथ खराब हो रहा था। और तभी वो लड़ते हुए आर्थर से कहती है, आर्थर एग्जिट को क्लियर करो, मैं इन क्वींस को देखती हूँ। ये सुनते ही आर्थर बाकी लोगों की तरफ देखता है। उन्हीं में डेल्फिन उसे कहता है, डेल्फिन मेरे साथ आओ। टेसिया अब आर्थर को कवर देने के लिए कहती है। दूसरी तरफ एक जगह आके आर्थर डेल्फिन को एक होल करने के लिए कहता है, पर वो डरी हुई थी। एक मॉन्स्टर तभी उसे मारने आती, पर आर्थर उसे आसानी से मार देता है और उसे अपने काम में फोकस करने के लिए कहता है। ये सुन के अब डेल्फिन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, जिसके वजह से वो अपना मैजिक चालू करती है और कुछ ही देर बाद वो गड्ढा या फिर होल जैसा कुछ क्रिएट करती है। सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, दौड़ रहे थे, और तभी टेसिया और सब कोई एक एक करके सबसे लड़ रहे थे। डेल्फी आर्थर से कहती है, मेरा काम खत्म हो चुका है। आर्थर नोट करता है और अब उसके सामने एक बहुत बड़ा सा पत्थर का पहाड़ जैसा कुछ था, उसे क्लियर करना था। वो एक जोरदार पंच तो करता है जिससे कुछ पत्थर हवा में उड़ते हैं। डेल्फी भी अब मदद करती है, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। पर तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक फैलने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सभी खांसने लगते हैं। पर तभी आर्थर देखता है लूकस सारे मॉन्स्टर्स को जला रहा था। ये देखते ही आर्थर सबको फायर स्पेल यूज़ करने से मना करता है, क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म होने वाला है। पर तभी सिल्वी कहती है, पापा पापा क्या हुआ है? आर्थर कहता है, सिल्वी हम लोग डेंजन के अंदर स्टक हो चुके हैं, तुम बाहर से देखो बाहर की हालत क्या है। वो कहती है, होल्ड ऑन पापा, मैं आती हूँ मदद करने के लिए। पर तभी इसी वर्ड से उसे याद आता है प्रिंस कार्टिस की बात, और वो उसे एक जोरदार ब्लास्ट करने के लिए कहता है। पर प्रिंस कार्टिस कहता है, मेरे पास उतना ताकत और उतना माना नहीं है, मैं ग्रोल के बिना इतना ज़्यादा ताकतवर ब्लास्ट नहीं कर सकता। पर तभी आर्थर उसके पीछे आता है और उसे वो अटैक करने के लिए कहता है बिना कोई सवाल करे। और दूसरी तरफ डेल्फिन को वहाँ से बाकी लोगों की मदद करने के लिए भेज देता है। जब वो जाती है तभी देखते आर्थर उसी ब्रेसलेट को खोलता है और अपनी पूरी ताकत अनलीश करता है और नरेट करता है, माना ट्रांसपेरेंस। नॉर्मली सबको लगता है कि ये खो चुका है, पर अगर कोई इसमें स्पेशलाइज भी हुआ तो भी वो दूसरों के ऊपर माना ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि सबका माना अपने में ही अलग होता है। पर मैं अलग हूँ, क्योंकि मैं चारों एलिमेंटल को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं उनके पोशंस को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और तभी वो अपना माना ट्रांसफ़र चालू करता है। प्रिंस कार्टिस को जोरदार झटका महसूस होता है और वो अब कहता है, आर्थर मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, पर मुझे लगता है कि मैं अपनी पहली फेज़ में आ चुका हूँ। और तभी हम प्रिंस कार्टिस को देखते हैं, उसकी आंखें ग्लो कर रहा था, वो अपने बीस्ट ट्वेल में आ चुका है। आर्थर को पीछे जाने के लिए कहता है और तभी वो एक जोरदार खतरनाक ब्लास्ट करता है, जिससे बाप एक रास्ता बन जाता है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं प्रोफेसर ग्लोरी, वो उन क्वींस को अच्छे से मार रही थी, पर फिर भी कुछ ही देर बाद वो क्वींस वो उसके ऊपर हावी होने लगता है। ये देख के आर्थर को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि प्रोफेसर ए ग्रेड का है और दूसरी तरफ उनके पास डबल एलिमेंटल पावर है, पर फिर भी वो मॉन्स्टर्स उसके ऊपर हावी हो रहे हैं। और अब धीरे धीरे देखते हैं सब आगे जा रहे थे, पर तभी तेसिया उसके पास आती है। उसकी हालत ख़राब थी। वो कहती है, आर्थर फिर से मेरी कोर वैसी हो रही है। आर्थर कहता है, कोई बात नहीं तेसिया, हम लोग अभी बाहर जा ही रहे हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं सारे स्टूडेंट्स एक एक करके आगे जा रहे हैं, पर तभी कुछ अजीब होता है।
वो जगह कांपने लगता है। आर्थर जब पीछे देखता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। प्रोफेसर ग्लोरी बहुत चौंकी हुई है, डरी हुई है। तभी उस खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि इन सारे मॉन्स्टर्स से बहुत बहुत बड़ा एक राक्षस जैसा था। और इस खतरनाक मॉन्स्टर को अपने सामने देखते ही आर्थर सबको वहाँ से भागने के लिए जाने के लिए कहता है। पर वो और कुछ कहती उससे पहले ही वो मॉन्स्टर अपने हाथों से उसके ऊपर खतरनाक एक हमला करता है। वो बहुत दूर उड़ते हुए जाके गिरती है और उसकी हालत हम बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं। आँखों से खून निकलने लगता है और अब ये मॉन्स्टर जंप करते हुए सारे स्टूडेंट के ऊपर हमला करने वाला ही था। प्रोफेसर अपनी अटैक से उसे रोक देती है, गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। आर्थर इस मॉन्स्टर को देख के ही समझ जाता है ये मॉन्स्टर नॉर्मल नहीं है और इसे प्रोफेसर अकेली नहीं हरा सकती। क्लैरी आर्थर को कहती है, आर्थर चलो यहाँ से। आर्थर अब टेसिया को उसके हवाले करके आगे जाने लगता है। प्रिंस कार्टिस वो भी उसे रुकने के लिए कहता है और उसके हाथों को ग्रैब करता है। पर तभी उसके हाथों से फायर को देख के वो डर जाता है, उसके हाथों को छोड़ता है। आर्थर अब सबके सामने अपने फायर एलिमेंट को रिवील करता है और कहता है, जाओ तुम सब जाओ। ये देख के क्लैरी कहती है, मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही हूँ ना, ये रियल फ्लेम्स है ना? प्रिंस कार्टिस कहता है, हाँ ऐसा ही लगता है। तभी वो मॉन्स्टर और प्रोफेसर ग्लोरी वो खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे थे। प्रोफेसर सोच रही थी, मुझे पता है कुछ बीस्ट एक दूसरे को खाते हैं पर कभी भी इवॉल्व होते हैं, इस बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, इसका कोई सेंस नहीं बना था। पर तभी आर्थर उस मॉन्स्टर के ऊपर आके खतरनाक हमला करता है। प्रोफेसर ग्लोरी थोड़ा सा चौंकती है फायर को देख के और उससे पूछती, कैसे तुम? पर तभी आर्थर फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। अब वो कहती है, आर्थर मैंने सबको बाहर जाने के लिए कहा था। आर्थर कहता है, वेल मैं एक प्रोफेसर हूँ, याद है ना? अब वो मॉन्स्टर दोनों के ऊपर हावी हो रहा था। प्रोफेसर ग्लोरी कहती है, सब कोई चले गए हैं ना? आर्थर पीछे देखता है, वहीं पे ल्यूकस खड़ा हुआ था। पर वो कहता है, हाँ सब कोई चले गए हैं। और तभी ये सुनते ही प्रोफेसर ग्लोरी अपनी सबसे पावरफुल हमला करने के लिए तैयार होती है और कहती है, हमें बस इसे कमज़ोर करना होगा, ये टेंशन के अंदर ही रहने वाला है, हमारे पीछे पीछे ये बाहर नहीं जा पाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम ये कर सकते हो? आर्थर कहता है, ठीक है मुझे बस 10 सेकंड दो। और अब प्रोफेसर ग्लोरी उससे लड़ने लगता है। दूसरी तरफ आर्थर अपने फायर के साथ इलेक्ट्रिक अटैक एक साथ करके उसके ऊपर तभी तलवार से एक खतरनाक हमला करता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत दूर पीछे खींच जाता है, यहाँ तक कि दर्द से चीखने लगता है। आर्थर उसकी बॉडी को लगभग काट चुका था, पर तभी ज़्यादा प्रेशर की वजह से उसकी हाथों का हड्डी फिर से एक बार क्रैक होता है। अब उसकी हाथों से उसकी तलवार का ग्रिप लूज हो रहा था। वो मॉन्स्टर उसे मारता, पर तभी प्रोफेसर ग्लोरी उसे लेके वहाँ से भागने लगता है। आर्थर अपनी तलवार को देखने लगता है। कुछ देर बाद वो लोग भाग रहे थे, पर तभी आर्थर जब पीछे देखता है डर जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर उन तक पहुंच चुका था। और तभी वो मॉन्स्टर अपने हाथों से आर्थर पर हमला करता है और उसकी पैरों पर स्टैप करता है। प्रोफेसर कहती है, आर्थर। पर तभी कुछ अजीब होने लगता है। उस मॉन्स्टर की बॉडी वो बल्ब जैसे जलने लगता है। ये देखते ही आर्थर समझ जाता है क्या होने वाला है। प्रोफेसर को कहता है, पीछे हटो। पर तभी वहाँ पे एक खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उस जगह पे बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। आर्थर अब नीचे गिरने लगता है। ऊपर से प्रोफेसर ग्लोरी चिल्लाने लगती है, नहीं आर्थर। आर्थर अब नीचे गिर रहा था और तभी एक बहुत बड़ा सा पत्थर उसके सर में आके लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो रहा था। पर कुछ ही देर बाद उसकी आंखें बंद हो जाता है। पर तभी वो अपने आप को संभालता है और आँख खुलते ही हम देखते हैं अपनी माना की मदद से वो दीवार के साइड में जाता है और दीवार को पकड़ता है। पर वो ऐसा ज़्यादा देर नहीं कर सकता और उसके पास अब उतना माना भी नहीं है कि वो अपने आप को संभाल सके। पर तभी वो अच्छे से जब नीचे देखता है, एक साइड माना को ब्लास्ट करता है और अपने आप को दीवार के पास रखता है। और ऐसे ही करते करते वो नीचे जब लगभग पहुंच चुका था, वहाँ पे आके विंड मैजिक का यूज़ करता है और कुछ ही देर बाद नीचे गिर जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सो अब आगे क्या होगा? क्या आर्थर बच पाएगा? अगर आर्थर बच पाएगा तो उसके सामने अब क्या आने वाला है? ये मॉन्स्टर्स अलग क्यों थे? सब कुछ अगर आपको जानना है, ये मिस्ट्री अगर आपको सॉल्व करनी है, तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको जल्दी से जल्दी एपिसोड देखना है तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।